राधा की कहानी। गांव के कच्चे रास्तों और हरे भरे खेतों के बीच बसी एक छोटी सी झोपड़ी में राधा अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां का निधन बहुत पहले हो गया था, जब राधा सिर्फ 5 साल की थी। मां के जाने के बाद राधा के लिए उसके पिता रामू जी ही सब कुछ थे। रामू जी मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते ताकि घर का खर्च चल सके और राधा की पढ़ाई का सपना पूरा हो सके। राधा बचपन से ही बहुत समझदार और होशियार थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे रहती। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी देखकर रामू जी को हमेशा गर्व होता था। लेकिन गरीबी की वजह से राधा का जीवन आसान नहीं था। उसके पास स्कूल जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। कई बार पुराने, फटे हुए कपड़े पहनकर उसे स्कूल जाना पड़ता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राधा कभी किसी से कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप सहन कर लेती और मन में सोचती कि एक दिन सब बदल जाएगा। राधा की सबसे बड़ी खुशी उसकी पढ़ाई थी। वह देर रात तक जलती हुई दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करती, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। उसने हर परिस्थिति में खुद को संभाला और पढ़ाई को ही अपना सहारा बना लिया। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि टॉप 3 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये सुनकर राधा के मन में उम्मीद की एक नई किरण जागी। वह जानती थी कि अगर उसे यह स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसकी पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की, पुराने नोट्स पढ़े और खुद को तैयार किया। जब परिणाम आया, तो राधा ने पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे। वह बहुत खुश थी। उसे विश्वास था कि अब उसका सपना पूरा होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि रामू जी को गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, जो राधा के पास नहीं थे। वह घबरा गई। एक तरफ उसके सपने थे और दूसरी तरफ उसके पिता की बिगड़ती हालत। उसने कई रातें जागकर बिताईं, सोचती रही कि क्या करे, किससे मदद मांगे। एक दिन, जब राधा गांव के मंदिर के बाहर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी गांव के बुजुर्ग मास्टर जी उसकी ओर आए। उन्होंने राधा की आंखों में उदासी देखी और पूछा, बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? तुझे तो टॉप किया है, सभी खुश हैं, और तू? राधा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मास्टर जी को अपनी सारी परेशानियां बता दी। मास्टर जी उसकी बात सुनकर दुखी हुए, लेकिन उन्होंने राधा को दिलासा दिया, बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, पर जो इनसे हार मान लेता है, वही सच में हारता है। तूने जो मेहनत की है, उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। तुझे खुद पर विश्वास रखना होगा। मास्टर जी ने राधा की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया और उसके पिता के इलाज में भी मदद की। ये राधा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। राधा की दिनचर्या अब बहुत कठिन थी। वह सुबह सुबह उठकर अपने पिता की देखभाल करती, फिर स्कूल जाती और शाम को वापस आकर घर के कामों में हाथ बटाती। बावजूद इसके, वह अपनी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देती। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग भी उसे प्रोत्साहित करने लगे थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन मुश्किलें राधा का पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं। एक दिन उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। इलाज का खर्च सुनकर राधा की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के सरपंच से मदद की गुहार लगाई। सरपंच जी ने उसकी बात सुनी और गांव वालों से पैसे इकट्ठे करने का अनुरोध किया। सबने मिलकर जितना हो सकता था, मदद की।
राधा अपने पिता को शहर ले गई और उनका इलाज शुरू हुआ। शहर की चमक धमक देखकर राधा के मन में नए सपने जाग उठे। उसने पहली बार बड़े कॉलेज, बड़ी इमारतें देखीं। वह सोचने लगी कि एक दिन वह भी इस बड़े शहर में पढ़ेगी और अपने पिता का सपना पूरा करेगी। धीरे धीरे रामू जी की तबीयत में सुधार होने लगा और वे वापस गांव लौट आए। राधा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से हर मुश्किल को पार किया। स्कूल खत्म होने के बाद उसे शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। गांव की वह साधारण लड़की अब शहर में जाकर पढ़ाई कर रही थी। उसने वहां भी अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सरकारी नौकरी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में उसे सफलता मिल गई। वह एक अफसर बन गई। जब वह अपने गांव वापस लौटी तो गांव वालों ने उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। राधा अब अपने पिता का इलाज भी अच्छे से करा सकती थी और अपने सपनों को भी पूरा कर रही थी। राधा की कहानी पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, अगर हमारे पास हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास है तो हर दुख और हर समस्या को पार किया जा सकता है। उसकी यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उसने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया और अंत में सफलता को गले लगाया। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन उनसे हार कर बैठ जाने से कुछ नहीं मिलता। असली जीत तभी होती है जब हम अपनी परेशानियों का डटकर सामना करें और अपने सपनों के लिए लड़ें। राधा ने अपनी गरीबी और दुख को अपनी ताकत बनाया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर दिल में सच्ची लगन और खुद पर विश्वास हो तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। दुख और मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें पार करना ही असली जीत है।